अंतरिक्ष से आ रहा ये महाकाल धरती के लिए खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिक डरे हुए हैं। इस महाकाल के चंगुल से हमारी धरती कब आजाद होगी, ये सोच सोच कर वैज्ञानिक पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। ये विनाशकारी कयामत कब आ जाए धरती पर, किसी को पता नहीं है। क्या कुदरत हमारी धरती से रूठ गया है? क्या इंसानों के कारनामों का भुगतान हमारी पृथ्वी कर रही है? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस महाकाल के चंगुल से धरती को कैसे बचाया जाए। क्या वैज्ञानिकों ने कुछ तरकीब ढूंढ लिया है धरती को बचाने के लिए? तो दोस्तों आपको बता दें, नासा वैज्ञानिक हमारी धरती को इस एस्टेरॉयड से बचाने का तरकीब ढूंढ लिया है। नासा वैज्ञानिकों ने जो तकनीक विकसित की है, अगर ये सफल रहा तो एस्टेरॉयड हमारी धरती का बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नासा वैज्ञानिकों ने धरती को बचाने के लिए कौन से तरकीब ढूंढ निकाली है। क्या ये 100% सफल रहेगा? तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब आप और हम अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश पुंज धरती की ओर बहुत तेज गति से आता दिखे और हम कुछ सोच या समझ पाएं उससे पहले ही एक बड़ा धड़ाम, महाप्रलय और सब कुछ तबाह। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि एक ऐसे खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में हमारी धरती की तबाही के लिए कभी भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ये कोई कपोर कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है कि एक बार पहले भी डायनासोर्स युग में ऐसा हो चुका है, जब अंतरिक्ष से आई आफत ने पूरे युग को समाप्त कर दिया था। इस अनदेखी आफत का नाम एस्टेरॉयड है, जो काफ़ी संख्या में सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद हैं और इनमें से कुछ कई बार हमारी धरती के बेहद करीब से गुजर गए, लेकिन हमें शायद पता भी नहीं चला। इसी तरह की एक मुसीबत बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रही है, जिसका वैज्ञानिक नाम डिडिमोस एस्टेरॉयड है। ये कभी भी धरती से टकराकर एक बड़ी तबाही के लिए जिम्मेदार हो सकता है। शुक्र मनाएं कि इस आसमानी आफत से हमें बचाने के लिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा लगातार काम कर रही है। डिडिमोस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए अगले माह की 26 तारीख को नासा एक बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई करने जा रही है, जिसे डार्ट मिशन का नाम दिया गया है। अगले माह नासा का एक यान एस्टेरॉयड से टकराने वाला है, जिसके बाद एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाएगी और ये धरती से टकराने से बच जाएगा। यदि यह मिशन फेल हो जाता है तो धरती को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। अक्सर मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कोई एस्टेरॉयड धरती की ओर बहुत तेज गति से आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि विगत 9 से 10 सालों से ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग ये भी समझने की भूल कर बैठते हैं कि धरती पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब तक ये एस्टेरॉयड कभी दूर तो कभी धरती के नज़दीक से निकल गए, जिससे महाविनाश टल गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किस्मत हमेशा ही साथ दे। यदि गलती से भी कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया तो महाविनाश पक्का है। सीधे कहें तो पृथ्वी को यदि किसी से खतरा है तो ये एस्टेरॉयड से ही खतरा है। अगर धरती की ओर आ रहे एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव ना हो तो प्रलय तय है। ऐसे में एस्टेरॉयड को दूर रखने के लिए या फिर इसकी दिशा बदलने के लिए नासा ने पिछले साल डार्ट मिशन लॉन्च किया था। अब सितंबर माह की 26 तारीख को ये मिशन एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा बदलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए नासा का ये स्पेसक्राफ्ट सुदूर अंतरिक्ष में घूम रहा है, जो कि एस्टेरॉयड से अगले माह टकराने वाला है। बता दें कि ये स्पेसक्राफ्ट खतरनाक एस्टेरॉयड से 23,760 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराएगा, ताकि एस्टेरॉयड की दिशा बदली जा सके। ये घटना बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड भी की जाएगी। अब जान लेते हैं कि डार्ट मिशन क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी एजेंसी नासा ने इस मिशन को डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नाम दिया है। इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल होगा उसे काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक नाम दिया गया है। ये भी बता दें कि जिस एस्टेरॉयड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करेगा उसका नाम डिडिमोस है।
डेडिमोस एस्टेरॉयड 2600 डायमीटर फीट का है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर का नाम डाईमार्फोस है। यान की टक्कर इसी से कराई जाएगी, जिसका व्यास 526 फीट का है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाने जा रही है, जो डेडिमोस से टकराएगा। इसके बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से किया जाएगा। डार्ट स्पेसक्राफ्ट की गति कितनी होगी? तो दोस्तों आपको बता दें, नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर के बाद काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक की क्षमता का ज्ञान होगा। हालांकि ये भी देखना है कि सिर्फ इतने से काम पूरा हो जाएगा या फिर धरती को ऐसे एस्टेरॉयड से बचाने के लिए कोई नई तकनीक खोजनी होगी। नासा का ये स्पेसक्राफ्ट डाइमोस एस्टेरॉयड के चंद्रमा यानी डाईमार्फोस के करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराने जा रहा है। योजना यह भी है कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट की गति धीमी करके उसकी डेडिमोस के चंद्रमा से टक्कर कराई जाएगी। यदि टक्कर से डाईमार्फोस की गति में जरा सा भी बदलाव आता है तो वो अपने एस्टेरॉयड डेडिमोस से टकराएगा, जिससे दोनों की गति और दिशा में मामूली अंतर आ सकता है। ज्ञात रहे कि सुदूर अंतरिक्ष में 1 डिग्री और 1 किलोमीटर की गति भी बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। यदि ऐसा संभव हो पाया तो धरती को विनाश से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, नासा वैज्ञानिक हमारी धरती को बचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम सबको डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को सभी तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसके बारे में समझें और जानें और जागरूक हों। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।